झारखंड एक ऐसा प्रदेश है जो खनिज संपदा के मामले में ही नहीं, संस्कृति और कला के नजरिए से भी भारत के धनी राज्यों में से एक है। झारखंड में विभिन्न तरह की बोलियां, आदिवासी संस्कृति, कला की झलक देखने को मिलती है। झारखंड भी अपने ऐसे समृद्ध लोक संस्कृति और आदिवासी चित्रकारी के लिए जाना जाता है। इन्हीं को बढ़ावा देने के लिए सरकार और विभिन्न संस्थाओं की ओर से कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जहां दूसरे राज्यों से भी कलाकारों को बुलाया जाता है। वे भाग लेते हैं, साथ ही यहाँ के रीति रिवाज, कला की चित्रकला के बारे में समझते हैं और विभिन्न टाइप्स के पेंटिंग भी करते हैं जो उन्हें बताया जाता है। इसी तरह का एक कार्यक्रम आदिवासी जीवन दर्शन पिछले 9 अगस्त से राजधानी रांची के रामदयाल मुंडा सभागार में चल रही है। आज अंतिम दिन है, ऐसे में तमाम लोग अपनी पेंटिंग को आखिरी रंग देने में लगे हैं। इसे देखने और समझने के लिए पूर्व में भी इस तरह के कार्यक्रम में भाग लेने वाली एक महिला ने भी हमसे अपने एक्सपीरियंस को साझा किया। मेरा नाम नरेश श्याम है और मैं एमपी से हाँ, मंडला जिला था पहले, अब डिंडोरी। मतलब वही छोटे नहीं, अभी हम लोग 9 तारीख को आए हैं। 9 तारीख से कैंप चालू हुआ था और हम लोग का 16 आज लास्ट है इसका। इसमें हम लोग का जो भी यहाँ की जो लड़ाई हुआ और ये जो बिरसा मुंडा को लेके जो उस पे बेस पे हम लोग को काम दिया गया कि कहानी पे कि 20 से 25 पॉइंट थे उसमें से, जिसमें से कोई भी एक पॉइंट उठाना था हमें। और उसमें क्या उठाया? वो उसमें से जो ये अंग्रेज और ये लड़ाई हो रहा था सर, इसको मैंने उठाया था। शुरू से पेंटिंग का शौक है? हाँ, बचपन से ही कर रहे हैं। मेरे मम्मी पापा करते थे तो मैं भी उनको देख देख के धीरे धीरे करने लगा। अब जो वो नहीं जा पाते थे कुछ जगह, तो मैं उनका काम करने लगा, बाहर जाने लगा, तो मुझे भी बुलाने लगे। और ऐसे परिवार में भी पेशे से सब हाँ, सब लोग कर रहे हैं परिवार ये आज। हाँ, हमारे मध्य प्रदेश खास पेंटिंग है और इसी में से हमारे जो परिवारों में से पद्मश्री अवार्ड भी मिला है इसी काम को करते करते लोगों को। जी, कैसा लगा रांची आके यहाँ पे? बहुत अच्छा लगा। ये मेरा तीसरा बार रांची आया हूँ मैं। फर्स्ट जब कैंप हुआ था तो ये नेतरहाट में हुआ था हम लोग का। नेतरहाट में 10 दिन का था। वहाँ पे बहुत अच्छा लगा कि झारखंड आया। जब पहली बार आया, जब देखा कि इतने खूबसूरत है झारखंड। जब कोई खूबसूरत जगह में बैठ कर कुछ काम करना है तो बहुत एक अंदर से मन करता है कि कुछ अच्छा करके जाना है। हाँ, इसके बाद दूसरी बार ये पतरातू डैम पे जो रिसोर्ट है उस पर काम दिया गया था हम लोग को। वहाँ पे था 1 सप्ताह का, वहाँ भी कैंप था। वहाँ पे टीम आई है टोटल पूरा? यहाँ पे हम लोग 15 लोग हैं हम लोग के जो गोंड में, और अलग-अलग स्टेट से। हाँ, अलग-अलग स्टेट से। कुछ महाराष्ट्र से हैं, कुछ ये उड़ीसा से हैं, वेस्ट बंगाल से हैं। और वो जो इससे पहले होता था वो 100 कलाकारों के साथ काम किए थे उसमें। तो उसमें से इंडिया से हर एक राज्य से, मेघालय से आए थे, कोई असम से आए थे। फाइनल था तो जीत किसको मिली? आपसे ही जीत अब तो सर सभी का है। इसमें कोई ऐसा कंपटीशन नहीं था जिसपे अपन कोई ऐसा मिले। सबका ही है, सभी जीत गए समझ लीजिए। जी, मेरा नाम अमन तुकाम है। अमन जी, कहाँ से आए? जी, मैं एमपी भोपाल से आया हूँ। एमपी से आए जी। क्या बना रहे हैं आप? सर, ये जो हम चित्रकारी कर रहे हैं, ये जो एक टॉपिक हमें दिया गया था, यहाँ की जो संताली जो जाति होती है उनके जो झारखंड की, हाँ, जो झारखंड की उनकी जो वो होती है जो परंपरा, उसके ऊपर बनाए। जो पहले के जो उनके अंग्रेज जो शासन हुआ करते थे, तो उनके लिए उनके समक्ष इन लोगों ने बगावत शुरुआत कर दी थी। तो ये जो है, ये सकुआ का एक पेड़ होता है, तो उनकी 3 पत्ती तोड़ के पोस्टमैन को वो दे रहे हैं कि जाओ और उनको मतलब सचेत करो कि हम लोग युद्ध के लिए तैयार हैं। तो ये पोस्टमैन को इन लोगों ने अगवा कर लिया था कि अब ये 3 पत्ती जो है हम दे रहे हैं, आप अंग्रेज़ों को बोलिए कि ये संताली सेना की तरफ से बगावत की शुरुआत हो चुकी है। तो ये एक मैसेज है, मतलब उसी के ऊपर, उसी के टॉपिक पे ये चित्र बना रहा हूँ मैं। इस तरह से ये बनाना कितना डिफिकल्ट है? सर, हम तो ये डिपेंड करता है सर वर्क कैसा है। एक्चुअली जो आर्ट है ये एमपी का आर्ट है और जो यहाँ का आर्ट अलग है, लेकिन हम उस कहानी को गोंडी के आधार पर, जो गोंडी चित्रकारी उसके आधार पर हम इसको बना रहे हैं। थीम दिया, हम उस पर बना रहे हैं सर। ये गोंडी स्टाइल का हमने बनाया। टाइम लगता है ये बनाने में? सर, इसको शुरुआत किया था मिनिमम 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया है। इसको सिर्फ बनाने में? जी हाँ, सिर्फ एक? जी हाँ, अभी तक बन ही रहा है सर, क्योंकि इसमें डिटेलिंग होती है, डिज़ाइंस होते हैं। सारे जितने आर्टिस्ट हैं सबके आप वर्क देख सकते हो कितनी मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि इसमें ये मेन डिज़ाइन और जो डिटेलिंग होता है उसमें वो टाइम लगता है। और यही खासियत है गोंड आर्ट की, तो इसमें यही हम लोग दर्शाते हैं। रांची आके कैसा लगा?
और मेरा फर्स्ट टाइम तो अच्छा है, एक्सपीरियंस अच्छा है। और कुछ कितने हमें दिनों से आप हैं? ये हम लोग एक हफ्ते से ज़्यादा हो आज गया। फाइनल दिन। फाइनल दिन है और मेरा तो फर्स्ट टाइम था, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि एक हमें नया कुछ करने को मिला यहाँ पे कहानी के आधार पर। आज डिलीवरी देना है, जी हाँ, आज सबमिट आज करना ये है। लास्ट दिन सबमिट है। करना है आज। सबमिट कर देना जी है। हाँ, उसी को हम लोग प्रॉपर करके फिर सबमिट कर देंगे। सबमिट के बाद फिर क्या आगे का प्रोसेस होगा? प्रोसेस यही है सर कि फिर हम फिर जहाँ से हैं हम प्रस्थान कर जाएंगे फिर सर। बस ये बाकी है कि मेरा एक पेंटिंग रखा गया था यहाँ पर, सब कई सारे स्टेट से जी हाँ, ये जो है इसको जैसे हमें बताया गया कि कोई विश्वविद्यालय है, अभी मीटिंग हुई थी सर लोग के साथ, तो उन्होंने बताया था विश्व जो जो विद्यालय है, जो विश्वविद्यालय वहाँ पे जो स्टूडेंट्स आएंगे और देखेंगे कि मतलब यहाँ का इतिहास जानेंगे, कल्चर। इस कल्चर जानेंगे, इसके ज़रिए हमारे मतलब कलाओं के ज़रिए यहाँ का कल्चर वो जान पाएंगे। भारती। क्या करती हैं हम लोग? मैं चित्रकार हूँ। तो झारखंड से ही है? जी, मैं रांची से ही हूँ। शुरू से ही यही चित्रकारिता करती हैं? हाँ, मुझे अच्छा लगता है चित्रकारी करना। चित्रकारी करना। क्या आप बता रही थी इससे पहले कि क्या बनाई हैं आप? ये बनाए हैं जो, चूंकि उस पेंटिंग कैंप में एक थीम दिया गया था कि बिरसा के जीवन से जुड़े हुए प्रसंग को ही किस बना। पेंटिंग में थोड़ा डिस्क्राइब करिए। नेतरहाट में जो हुआ था इसी साल, TRI ने करवाया था। नेतरहाट नहीं, सॉरी, पतरातू में। पतरातू में तो वहाँ पर मतलब करीब 100 से ऊपर आर्टिस्ट लोग आए थे। तो और वो मतलब समकालीन चित्रकार भी थे और फोक आर्टिस्ट भी थे। 8-10 स्टेट से तो ज़रूर आए होंगे, अलग अलग फोक आर्ट में काम करने वाले लोग, वारली, सोहराई, सौरा, गोंड और भी थे, है ना। तो सब अपने अपने फॉर्म में उन्होंने बनाया और कुछ लोगों को तो मैंने विशेष कर दिया गया था कि बिरसा को ही बनाना है। आपने क्या तो बनाया? मैंने जो बनाया है ये बिरसा से जुड़ा हुआ एक कहानी। सब तो ये फोक में, लोक में ही मतलब मैंने गाया जाता गीतों में। ये जो बनाया गया उसमें है कि एक पेड़ पर एक कुछ दिव्य ऐसा अलौकिक कुछ था, जिसमें राजा, जज और बोंगा सबको आदेश हुआ कि वो कीमती चीज़ उतार के लाने के लिए, लेकिन कोई नहीं उस पेड़ पर पहुंच पाता, सिर्फ धरती आबा ही वहाँ पहुंच पाते हैं बिरसा, और वही उतार के लाते हैं, सब हवा में ही रह जाते हैं। ये एक ऐसी कथा प्रचलित है, उसी को मैंने इस पेंटिंग में चित्रित किया। बिरसा का ही बनाते हैं कि और भी कुछ बनाते हैं? नहीं, और भी कुछ बनाते हैं, बहुत कुछ बनाते हैं। उस कैंप में चूंकि दिया गया था कि बिरसा से ही रिलेटेड, क्योंकि TRI का उद्देश्य था कि बिरसा के जीवन प्रसंग पर बने सारे चित्रों को हम लोग एक कक्ष में सजाएं और धरती आबा कक्ष बना दें, एक जो लोग दर्शनीय हो, जो भी TRI आए म्यूजियम देखे, साथ में धरती आबा के जीवन प्रसंग को भी देखें। आज आप यहाँ पर आई हैं? 8 दिनों से ये कैंप चल रहा है, तो मैं यहाँ पर हूँ। और इस बार मैंने पेंटिंग नहीं बनाई है, पर मैं इस कैंप में देख रही हूँ, सबों से मिल रही हूँ।